नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रॉफिट वाला बिजनेस चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे एक नया एपिसोड लेके आए हैं प्रॉफिट वाला बिजनेस में। नर्सरी के बारे में जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि जो भी नर्सरी का देखभाल कर रहे हैं उनके इससे से जानेंगे कि किस तरीके से ये नर्सरी का देखभाल किया जाता है। तो भैया आपका पहले तो प्रॉफिट वाला बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी। ओके भैया, आप यहाँ पे क्या करते हैं? बस यहीं पे इसका पौधों को देखभाल करते हैं और इधर रहते अच्छा, पौधों की देखभाल ये सब करते हैं आप। ओके भैया, हम आप हमारे यानी कि आपके हिसाब से जानना चाहेंगे कि आप दिखाइए हमें कि किस तरीके से पौधे यहाँ पे उगाए जाते हैं और देखभाल किया जाता है। देखिए यही सब पौधा है, इसको बस हम उगाते हैं और सिर्फ सेलिंग करते हैं, उगाते इधर नहीं। अच्छा, उगाते यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर किया गया है उन्होंने, ये एक बाम्बू का स्ट्रक्चर है ना भैया यहाँ पे। हाँ, सब हर एक यानी कि अगर किसी को ये स्ट्रक्चर करना हो, ये नर्सरी का जो भी है बोलते हैं पॉली हाउस बोलते हैं इनको। हाँ, उस तरीके से वो किया हुआ है, पर ये कम से कम खर्चे में किया गया है। ज़्यादा अगर एंगल का किया, लोखंड का किया तो कितना खर्चा आएगा लगभग, वही अंदाज़ा? लगभग। अच्छा, इतना खर्चा आ सकता है। पर अगर बांस का और लकड़ी का किया तो सस्ता जाता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात कही भैया ने कि अगर किसी को दोस्तों अगर किसी को अगर सस्ते में अगर ये बिज़नेस खड़ा करना हो तो ये पहले बाम्बू और लकड़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया, इंडोर और आउटडोर ये दोनों पौधे में क्या फ़र्क है? इंडोर आउटडोर बोले तो इसमें दो पौधे रहते हैं। इंडोर वाले को अंदर रखना रहता है और आउटडोर बाहर। जैसे इंडोर में ये सब पौधा हो गया अंदर वाले सब, हाँ। और आउटडोर वाले बाहर है सब। अच्छा, दोनों की कीमत में क्या अंतर है? सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा 20-20 रहता है। और देखभाल इंडोर की कैसी की जाती है? जैसे बाहर वाले को देखते हो वैसे अंदर वाले को भी देखते हैं, बस खाद पानी देना रहता है और कुछ नहीं। अच्छा, और भैया ओके, ज़्यादा पसंदीदा जो इंडोर है या आउटडोर लोग पसंद करते हैं ज़्यादा? अब जगह के हिसाब से लोग अगर धूप आती वहाँ पे तो वो लोग इंडोर के छाँव वाले पौधा लेते हैं इंडोर, और हाँ। जिनको धूप नहीं आती वो लोग अपना आउटडोर लेते हैं। बराबर। भैया यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे कई सारे अलग अलग पॉट है, यानी कि गमले हम कह सकते हैं। कई प्लास्टिक के गमले है, कई सिरामिक के गमले है, कोई मिट्टी के गमले है, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ पानी पीने की मटके भी है यहाँ पे। तो ये किस उद्देश्य से यहाँ पे लाए हैं? वही लोगों को गर्मी के दिनों में पानी पीने का ये दिक्कत होता है, इसके लिए लाया है। अच्छा, पानी ठंडा रहता है, पीने में थोड़ा अच्छा रहता है इसका। ओके। और प्लास्टिक के गमले में और सिरामिक के गमले में क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर, वही थोड़ा महंगा रहता है और सस्ता रहता है, और कुछ नहीं। महंगा और सस्ते के। और ये इसका रहता है ना चीनी माटी का, और थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, का सस्ता रहता है। हाँ भैया, दोनों में अगर देखा जाए तो चीनी माटी जो भी है, सिरामिक का और प्लास्टिक का, इसमें ज़्यादा जो है वो मुनाफा किस चीज़ में बिजनेस वाला देखता है? मुनाफा बोले तो दोनों में है। अच्छा। उसमें अगर पैसा लगता है तो उसमें भी है, हाँ। ज़्यादा उसमें पैसा लगता है, ज़्यादा इसमें कम उसमें। पैसा में थोड़ा ही है। बराबर। तो अच्छा, और आप बताइए नर्सरी के बिज़नेस के बारे में कि अगर युवक को करना होता है हाँ, तो कर सकते कितने पैसों में लगभग कितने पैसों से स्टार्ट किया जा सकता है? अगर कम पैसा है तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। छोटा सा बराबर। भी करके आप 50-60 से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। 60,000 रुपये। और जो भी जगह यहाँ पे अगर नर्सरी का बिजनेस चालू करना है तो वो रोड के बाजू में ही होना चाहिए या अंदर भी चलेगा? नहीं, अंदर भी चलेगा। अब एरिया के हिसाब से कैसा है, सोसाइटी एरिया जैसा है उसके हिसाब से चलेगा। और ये जो भी, हाँ, और कुछ ऐप वगैरह रहता है उससे अपना ये कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। अच्छा, रहता है ना मैप, उस पर हाँ। मैप वगैरह पर डाल के इसको ये कर सकते हैं, बता सकते हैं। भैया ने जितनी हो सके उतनी काफ़ी जानकारी देने की कोशिश की है। यहाँ पे वो संभालते हैं, ये पूरी नर्सरी संभालते हैं दोस्तों। और अभी अधिक जानकारी हम जानने की कोशिश करें कि गमले किस किस तरीके से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, और लोगों में कौन से गमलों की ज़्यादा डिमांड है। भैया आप बता सकते हैं कि कौन से गमलों की ज़्यादा डिमांड है? चीनी माटी थोड़ा ज़्यादा डिमांड रहता है,
ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, हाँ। बस यही है। और ये टांगने वाले जो है, ये सब बेल वगैरह है, ये सब शो के लिए सब, अच्छा, कुंडी वगैरह ये सब में पौधा लगाते हैं अपना। हाँ हाँ, और उधर भी है, कहाँ पे? ये सब अपना तुलसी के लिए स्पेशल है इधर, इसमें तुलसी तुलसी का प्लांट लगता है इसमें। ये तुलसी वाला है हाँ, इसमें। ज़्यादा करके। ओके, तो अगर नए बिजनेस अगर किसी को करना है तो ये सभी वैरायटी रखनी पड़ेगी? हाँ, रख के कर सकते अच्छा दोस्तों, ये देखिए भैया ने बोला है कि सभी वैरायटी आपको रखनी है, कोई सी वो वैरायटी हो, क्योंकि कस्टमर कौन सा आएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो भैया ये जो खाद है ये भी आप रखते हैं क्या? हैं। बराबर। अलग अलग प्रकार के खाद बताइए तो। इस प्रकार का है अपना गांडुल खाद होता ना, हाँ, वो खाद है। ये देखिए ये जो है ना गमले के लिए खाद है, इसके इस्तेमाल से गमले बहुत अच्छी तरह से उग जाते हैं। और आप ये भी रखते हैं क्या भैया? सीड्स बोलते हैं जो? सीड्स है इधर। अच्छा। ये अपना सब्जी वगैरह का सीड्स है, वो धनिया है, भिंडी है, पालक है, यही सब है। अच्छा, ये सब भी हम गार्डन पे उगा सकते हैं का हमारे घर पे? भैया अभी में हमने फ़िलहाल में देखा जा रहा है कि गार्डनिंग की तरफ लोग और झुक रहे हैं, और बोलते हैं कि छत पे भी और ज़्यादा गार्डनिंग कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं? क्यों ऐसा लोग गार्डनिंग की तरह आकर्षित हो रहे हैं? उसका ये क्या अच्छा रीज़न? रहता है अपना घर के, ये रहता है बाहर रहता है, सुबह सो के उठते तो देखते पूरा हरा भरा रहता है, हाँ, इसके हाँ। लिए थोड़ा ये सब रहते हैं ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अच्छा भैया, आप ये मानते हैं कि नर्सरी जो भी बिज़नेस है, जो व्यापार है, ये 12 माह यानी कि पूरे साल चलने वाला और पैसे देने वाला बिज़नेस है? पूरी साल नहीं, यही बारिश के दिनों में थोड़ा ज़्यादा चलता है, बाकी बार अभी गर्मी के दिन में आया तो अभी मटका बेचना पड़ता है, मटका बोले तो चेंज करना पड़ता है सब मौसम के अनुसार। हाँ हाँ, मौसम के अनुसार आप ये देखते। अच्छा, और आप कुछ प्रशिक्षण भी देते हैं क्या लोगों को कि किस तरीके से आप पौधे को उगाए, या किस तरीके से आपको उसकी देखभाल कर सकते हैं? ऐसा कोई प्रशिक्षण आपको अवेलेबल है क्या, अगर लोगों को करना चाहेंगे तो? नहीं, वैसा नहीं है। कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ये सब? ये अपना यूट्यूब यूट्यूब के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सही बात है कि ये बिज़नेस भैया ने जैसे बोला कि गर्मियों में थोड़ा कम होता है, सर्दियों में थोड़ा कम होता है, और सबसे ज़्यादा जो बारिश के सीज़नों में चलता है, क्योंकि पौधों की जो उगाई होती है अच्छी तरह से, उसका देखभाल बारिश में भी किया जा सकता है, तो बारिश में भी अच्छी कमाई हो सकती है दोस्तों। पर एक बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हो, गमले हो या पौधे हो, ये दोस्तों काफ़ी मार्जिन प्रॉफिट दे सकते हैं। काफ़ी तरीके की वैरायटी आपको खाली रखनी है। लोगों को अच्छी तरह से अगर आपके नर्सरी का पता चले तो लोग खुद आपके नर्सरी में आके पौधे ले सकते हैं, या वो ख़रीदने के लिए तैयार होंगे। और दोस्तों, यहाँ पे हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिन्होंने ये नर्सरी का पूरा ज्ञान दिया है, और उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश हमारे यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये जो भी एपिसोड है आपको काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। तो धन्यवाद भैया, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद। आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? बस ये अगर बिजनेस करना है तो क्या हाँ, कहना कर चाहेंगे? सकते हैं, ये कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं रहता है, कर सकते हैं। अगर करना अच्छा। चाहेंगे तो 50-60 हज़ार रुपये लगा करके कर सकते ओके, और यहाँ पे एज की कोई लिमिट है, या अब छोटा ही और बड़ा ही कर सकता है, ऐसा कर कुछ नहीं? कोई जो भी भी, age हाँ, रहे, कोई हाँ। भी एज रहे। अगर बहुत सारे लोग क्या होते हैं भैया कि अपना age देखते हैं। एज का भी मैटर होता है, और कई लोगों ने ना कंपनियां छोड़ के अभी घर पे बैठे हैं, तो वो भी आराम से वो बिजनेस कर सकते हैं घर से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे आज जानेंगे एक्सेल शीट के माध्यम से एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे, एक एजुकेशनल तौर पे, एक कि अपना ये जो बिज़नेस हम यहाँ पे अगर आप करना चाहेंगे तो इसमें कितना फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी कि कितनी लागत है, कितना यहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, एक महीने का यहाँ पे क्या क्या कौन से खर्चे यहाँ पे आने वाले हैं, और महीने का हम या इनकम सब मिला के जब जितना भी हमें बिक्री होगा, जितना भी हम सेल करेंगे ये नर्सरी प्लांट्स के, तो वो सब घटा के महीने का जो भी लगाया है वो और ये सेल्स ऐसा सब मिला के हम कितना एग्जैक्टली अमाउंट कमा पाएंगे यहाँ पे, हम आज यहाँ पे एक्सेल शीट के माध्यम से जानेंगे।
तो आइए देखेंगे यहाँ पे। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक हाईलाइट करके रखता हूँ। एक ग्रीन स्क्वायर का बॉक्स है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी बहुत लोगों को मालूम ही है, मगर जो जिसको मालूम नहीं है उसको एक मैं यहाँ पे अंदाज़ा दूंगा। फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी हम पैसा लगाएंगे ये बिजनेस चालू करने वक्त, तो हम एक ही बार लगाएंगे, बार बार आपको ये खरीदने की या ये इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि हम अगर ये बिज़नेस करना चाहेंगे तो पहले हम ज़मीन ढूंढेंगे कि ये बिज़नेस कहाँ पे अपने को करना है, तो बिज़नेस को लगभग कितना भाड़ा लगेगा। यहाँ पे एक लगभग एक रेंट हम बोल सकते हैं। ये रेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 5,000 के आसपास हमने एक पकड़ लिया कि अच्छी तरीके से एक रोड के साइड में जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे अगर आपने ले लिया एक जगह, खाली जगह है, अपने को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं, किसी घर की ज़रूरत नहीं, इसकी वजह से खाली प्लॉट रहेगा, तो एक खाली प्लॉट का रेंट कम से कम 5 या 10,000 के अंदाज़ा आ सकता है। हमने एक मिनिमम 5,000 पकड़ लिया। उसके ऊपर एक शेड करना होता है दोस्तों, जो शेड के नीचे हम प्लांट्स रखेंगे, पौधे रखेंगे। वो शेड अगर हम बाम्बू का करेंगे, एक बैम्बू का आता है, वो शेड अगर किया तो उसका खर्चा कम आता है, लगभग 10,000 के आसपास आता है। एक वाटर टैंक जो 500 लीटर का वाटर टैंक है, जो प्लास्टिक का एक बड़ा वाटर टैंक आता है, और कुछ पाइप्स का खर्चा अगर जोड़ देंगे तो 500 लीटर एक 3,500-4 हज़ार तक आता है। और एक पाइप का अगर हमने खर्चा निकाला तो 1,000 रुपये और जोड़ के ऐसा लगभग पूरा 5,000 तक वो जाएगा। उसके बाद बैनर और एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस नर्सरी बिजनेस का नाम का एक बोर्ड लगाना तो चाहिए। तो ये एक बोर्ड का इन्वेस्टमेंट हमने 2,000 पकड़ लिया। इलेक्ट्रिक वायरिंग और फिटिंग अगर कोई अगर वहाँ पे अगर कुछ लाइटें वगैरह लगाना चाहेंगे तो उसका एक खर्चा अपन ने 1,000 रुपये पकड़ लिया। ऑल टाइप्स ऑफ पॉट्स, अगर पॉट्स यानी कि जो भी गमले हैं वो प्लास्टिक के, सिरामिक के और हैंगिंग है, और कई सारे एक गमले हैं, वो आपको इन्वेंट्री की तरह तौर से यानी कि आपको रखना ही पड़ेगा। जो भी नर्सरी यानी कि लोग भी आएंगे तो बोलेंगे कि हमें भाई चीनी माटी का या सिरामिक का दो हमें प्लास्टिक का चाहिए, तो एक ऑल टाइप्स ऑफ पॉट्स आपको यहाँ पे रखने, तो उसका एक 5,000। सॉइल या प्लांट, सॉइल यानी कि मट्टी है, अलग अलग प्रकार के खाद होंगे, मट्टी होगी, तो वो है। कुछ गमले आपको स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा, उसका एक 400-500 रुपये आप मट्टी का ही पकड़ लो। पॉली बैग से यानी कि जो बैग में आप भरोगे वो काले कलर के बैग रहते हैं दोस्तों, वो जो बैग में आप मट्टी डाल के उसमें प्लांट्स आपको प्लांटेशन करना है, वो पॉली बैग्स यानी कि प्लास्टिक का थैली आपको लगेगा। वो लगभग 200 क्वांटिटी के आसपास आपको मिल जाएगा, 250 रुपये में। ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल जाएगा। वैसे मैं एक आप ट्राई करता हूँ, जो वीडियो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अलग अलग लिंक्स दूंगा, जहाँ पे आप वो डायरेक्टली ये जो भी सामान है वो खरीद पाएंगे, डायरेक्टली ऑनलाइन आप खरीद सकेंगे, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा बाद में। प्लास्टिक सीडिंग नर्सरी प्रो ट्रे, एक प्रकार का एक ट्रे रहता है जहाँ पे प्री मैच्योर्ड या बोलते हैं कि प्री सीडिंग के लिए हम एक छोटा सा ट्रे कप जैसा रहता है, वो वहाँ पे आप सीडिंग कर सकते हैं। लगभग वो एक बहुत बड़ा ट्रे रहता है, और एक सीरियल वाइज वो सब ट्रे जो है कप्स वो अटैच रहते हैं एक दूसरे को। वो पूरा शीट लगभग 450 रुपये के आसपास जाता है, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जो अगर नया अगर कोई बंदा है तो वो हर बार हर बाहर से प्लांट नहीं मंगवाएगा, और कभी कभी थोड़ा सा नॉलेज होने के कारण वो सीडिंग भी करेगा, और वो जो प्लांट है वो नर्सरी में भी उगा सकेगा। तो इसके लिए वो ट्रे है। आप अगर आपको नहीं मालूम तो वैसे आप गूगल कर सकते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद अगर कोई लैंड लेता है तो उसका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है। कई सारे लोग लेते हैं, कोई नहीं लेता, पर एक मैक्सिमम मैंने देखा है कि कई सारे लोग जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक 20,000 के आसपास हम पकड़ के चलेंगे। तो ऐसा टोटल फिक्स इन्वेस्टमेंट हमने एक मोटा 49,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे पकड़ा है। 49,000 के आसपास आपका एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा,
एक अंदाज़ा यहाँ पे है दोस्तों। हर जगह पे अलग अलग रेट है। यहाँ पे मैंने एक नोट्स भी लिखा हुआ है कि ऑल प्राइजेज में वेरी अकॉर्डिंग टू एरिया एंड मार्केट, यानी कि जो भी प्राइजेस है वो मार्केट के अनुसार बदलते रहते हैं। यहाँ पे आपको खाली आइडिया देने की कोशिश करी है, ये फिक्स नहीं है, समझ के चलो। अगर किसी का वैरी होता है तो वो एरिया के अनुसार होता है, क्योंकि लैंड अगर कोई बहुत ही प्राइम लोकेशन पे लेगा तो उसका भाड़ा उसके हिसाब से होगा। तो ये पूरा कंसिडर मत करो, ये पूरा जो है वो एक आपको एक आइडिया देने की तौर पे है। एक सेगमेंट देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक ग्रीन बॉक्स करके रखा है, वो आपको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। मंथली एक्सपेंस यानी कि पूरा महीने में आपको कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पे हमने मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे किया है कि अगर हमने बिजनेस चालू करते वक्त उसी महीने से हमें कौन सा खर्चा चालू होने वाला है और महीने में कौन सा खर्चा आएगा। खर्चा हम बोलेंगे ही नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे। खर्चा यानी कि उसका कुछ मिलेगा नहीं आपको, इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे हम पाएंगे। तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट मान के चलो कि मंथली आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि मंथली आपका जो भी बिजनेस पे होने वाला जो भी खर्चा है या एक्सपेंस है वो आपको क्या देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 वर्कर का पेमेंट है, लगभग 2 वर्कर आपको नर्सरी में लगेंगे। मैं ये नहीं बोल रहूँगा कि आपको रखना ही है। अगर आपने छोटा सेटअप डाला है तो आप खुद ही ये आप स्टार्टिंग आप खुद ही सब कर सकते हो। ये 2 लोगों का पैसा आपका बचेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। बस यहाँ पे रखे, एक बंदे को 8,000 रुपये अगर आपको आप देंगे तो 16,000 रुपये में 2 वर्कर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फर्टिलाइज़र का जो भी कुछ है अंदाजन खर्चा वो 1,000 रुपये हम पकड़ेंगे, क्योंकि हम पौधे लाएंगे तो वो अच्छी तरह से उसकी देखभाल हो, उसको अच्छी तरह से उगाए। हर एक गमले में डालेंगे तो उसका खर्चा 1,000 रुपये पकड़ो। बैग्स और पॉलीप्लास जैसे मैंने पहले ही बोला था कि वो आपको लगेगा ही। जो भी बैग्स हो या अलग अलग तरीके के पॉली बैग्स हो उसमें हम गमले लगाएंगे, उसमें हम उगाएंगे। या ऑलरेडी जो अगर हमने मंगवाए हैं किसी और डीलर बड़े डीलर के पास से, तो हमें वो प्लास्टिक के थैली या प्लास्टिक का जो भी पॉट्स जो भी है वो लगेगा, तो उसका एक 500 खर्चा आएगा। वाटर हम यूज़ करेंगे, हर एक गमले में वाटरिंग कर सकते, तो उसका एक 200 रुपये हम पकड़ के चलेंगे। महीने का 200 रुपये बिल पानी का, और इलेक्ट्रिसिटी बिल ये 500 रुपये पकड़ेंगे। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हमने सोच भी नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि यानी मैं यहाँ पे एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये सारे चीज़ें आपको एक्सपेंस आएंगे, मगर एक्चुअल अगर जब हम चलाने की बात करते हैं कोई भी बिजनेस, तो बहुत सारे ऐसे छुपे हुए खर्चे जो हिडन एक्सपेंसेस बोलते हैं उस पे भी नहीं बता सकता। हर एक जगह पे हर एक चीज़ में बहुत हिडन सा एक्सपेंसेस रहते हैं, वो हमें कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे उसका 5,000 रुपये यहाँ पे जोड़ देता हूँ रुपये। तो ऐसा पूरा महीने में आपको 28,200 रुपये का लगभग आपको खर्चा आएगा, या आपको इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे कह सकेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे कि अभी आपको महीने में कितना हम बेचेंगे, और बेचने के बाद जो भी हमारा एक्सपेंस या खर्चा हो चुका है या इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसको माइनस करके उसको घटा के अपने को एग्जैक्टली मुनाफा कितना आएगा हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं देखूंगा कि मंथली इनकम क्या है, यानी कि महीने में हम कमाएंगे कितना। चलो ये तो बात हो गई फिक्स इन्वेस्टमेंट और महीने जो महीने का खर्चा आएगा उसकी। तो अभी हम कमाएंगे कितना उसके ऊपर हम जाएंगे अभी। तो महीने में हम दोस्तों यहाँ पे कमाई किस किस में है वो हम एक अंदाज़ा लेने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए हम यहाँ पे एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बिग प्लांट खर्चा आएगा उसकी। तो अभी हम कमाएंगे कितना उसके ऊपर हम जाएंगे अभी। कमाई किस किस में है वो हम एक अंदाज़ा लेने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए, यानी कि नर्सरी में एक इन्वेंट्री होती है, एक बोलते हैं कि एक आर्टिकल होता है बिग प्लांट्स करके। जो भी बड़े बड़े हाउसेस है, बंगलोज है, लॉन्स का कुछ काम कर रहे हैं दोस्तों, या बहुत बहुत बड़े
कंपनीज या कुछ गवर्नमेंट के ऑफिस से वो छोटा पौधा लेके वो इंतज़ार करते नहीं बैठते कि चलो अभी ये लगाए हैं तो 2-3 साल में बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, उनको एक ऐसा सेगमेंट भी चाहिए कि रेडीमेड जो लगभग 10 या 5 फुट के ऊपर के पौधे हैं। ओके, ये रेडीमेड पौधे उनको लगते हैं, वो डायरेक्टली उठाते हैं जो भी नर्सरी है उनसे। तो वो लगभग वो जो बड़े पौधे हैं उसका कीमत भी वैसे ज़्यादा रहता है। तो मैंने लगभग 2000 रुपये का एक गमला पकड़ लिया, एक पौधा पकड़ लिया, तो उसका लगभग हमने पूरे महीने में 10 बेचे। मैं रोज़ नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ एक बंदा आएगा और रोज़ एक जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे उसका सेल कम होता है, इसीलिए मैंने एक पूरे महीने में एक लगभग पकड़ लिया कि 10 अगर हमने बेच दिए तो 20,000 रुपये वो मंथली हमको इनकम देगा। इंडोर आउटडोर प्लांट्स है, जैसे कि घर में रखने वाले पौधे और बाहर रखने वाले पौधे, गार्डनिंग में रखने वाले पौधे और घरों में रखने वाले पौधे। आपको देखा ही होगा हर घर में अभी रखने वाले पौधे जो है वो लोग बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं, ताकि घर में बहुत हरियाली रहे और एक पॉजिटिविटी रह सके। तो इसकी वजह से वो भी लोग बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं, रोज़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं एक रोज़ उसका सेल एवरेज पकड़ रहा हूँ कि एक 250 में अगर हमने यहाँ पे ये ग्रीन बॉक्स पे आप कंसंट्रेट करो, जो भी मैं ग्रीन बॉक्स जो यहाँ पे मूव कर रहा हूँ यहाँ पे आप कंसंट्रेट करो कि यहाँ पे इंडोर आउटडोर प्लांट अगर उसका रेट 250 रुपये अगर एक प्लांट का एक पौधे का अगर पकड़ लिया तो महीने में हमने 150 पौधे बेच दिए। 250 रुपये के हिसाब से 150 पौधे बेच दिए तो 37,500 का पूरा सेल्स होता है, यहाँ पे बिक्री होती है। और फर्टिलाइज़र यानी कि लोग पौधे लेते हैं तो उसके साथ वो खाद भी लेंगे ही लेंगे दोस्तों। आपको भी प्रमोट करना है कि सर अगर आपने पौधा लिया है तो इसकी देखभाल के लिए आप थोड़ा सा खाद भी रखो, और ये खाद जो है वो एक 10 या 15 दिन के अंतराल में आपको थोड़ा थोड़ा देना है आपके पौधों को, क्योंकि अच्छी सेहत बनाई रखे आपके पौधों की और अच्छा ग्रोथ हो सके। तो वो लोग लेते ही है, क्योंकि जो भी कोई 200-300 रुपये लगा के अगर कोई पौधा लेता है तो उसकी देखभाल करने के लिए एक 50 या 60 रुपये किलो वाला जो भी कोई खाद रहेगा जो आप बेचेंगे वो लेगा, वो ज़्यादा सोचेगा नहीं उसमें। ओके, तो फर्टिलाइज़र का अगर हमने देख लिया कि 200 रुपये का रेट हमने ले लिया कि फर्टिलाइज़र अच्छी कंपनी का अगर रखे तो 200 रुपये तक भी किलो वहाँ पे मिलता है, लोग बेच सकते हैं। अगर ये डिपेंड है, अलग जगह पे अलग अलग रेट हो सकते हैं। मैंने एक अंदाज़न यहाँ पे 200 रुपये लिखा है, और पूरा महीने का 90 बैग्स अगर पकड़ लिए कि 90 जो बैग्स है क्वांटिटी है वो बेचेंगे तो 18,000 रुपये महीना वो हो गया। जाहिर तौर पे अगर कोई गमला ले रहा है, पौधा ले रहा है तो गमला भी लेगा दोस्तों। और गमले ऐसे नहीं, बहुत सारे लोगों को डिज़ाइन का गमला चाहिए, कुछ प्लास्टिक का है, वो अलग अलग तरीके का गमला है तो उसके हिसाब से एक प्लास्टिक का, हाँ सिरामिक का तो 300-400 के ऊपर आता है, मगर एक प्लास्टिक का गमला भी अगर हमने पकड़ लिया तो दोस्तों 250 गमले हमने बेच दिए प्लास्टिक के, तो एक अंदाज़न एक गमले का जो प्राइस होता है दोस्तों वो 210 होता है। तो लगभग 150 अगर बेच दिए पूरे महीने में 210 के हिसाब से तो 31,000 रुपये महीना वो हम कमा सकते हैं। यहाँ के गार्डनिंग कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे लिखा है, ये एक्चुअली इसके लिए मैं अलग से सीरीज़ बनाऊंगा क्योंकि ये एक सेगमेंट बहुत बड़ा है गार्डनिंग कॉन्ट्रैक्ट का। फिर भी मैंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरे महीने में मिला आपको, एक ही कॉन्ट्रैक्ट, कोई बंगलोज होंगे तो बंगलोज के एरिया में वो भी गार्डनिंग करते हैं, उनको लैंडस्केपिंग के बोलते हैं और गार्डनिंग बोलते हैं। प्रॉपर्टी डीलर है या जो भी कोई बंगला या बंगलोज का काम कर रहे हैं और आजू बाजू उनको बहुत अच्छी तरह से गार्डन चाहिए, तो वो अच्छी तरह से प्लांट करने के लिए ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको गार्डनिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी ये जो नर्सरी जो चलाते हैं उनको आते हैं, उनको मिलके बोलते हैं कि भैया हमारा ऐसा ऐसा एरिया है, इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पे एक अच्छी तरह से गार्डनिंग कर दो, वहाँ पे अलग अलग पौधे लगाओ, वहाँ पे कुछ झरने लगाओ, कुछ ये नहीं कि लैंडस्केपिंग में भी आता है ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पर, इसका भी जानकारी ये एक अलग सेगमेंट है, इसको भी अच्छी तरह से अगर हम समझ पाए तो ये भी काफ़ी मुनाफे वाला बिजनेस है। तो ये लगभग एक कॉन्ट्रैक्ट भी हमने पा लिया पूरे महीने में तो भी 25,000 रुपये लगभग ये आपको पैसा देगा।
तो दोस्तों ये यहाँ पे आ गया है पूरा ये मंथ का, यानी कि पूरे महीने का जो भी हमको सेल्स हम करेंगे यहाँ पे, तो उसका कितना इनकम होगा। यहाँ की ये पूरी अमाउंट जो हमने अगर मैंने जोड़ दी तो लगभग 1,31,500 रुपये का पूरा महीने का हमें पैसा मिलेगा। दोस्तों अगर 1,31,000 रुपये अगर हमको यहाँ पे मिल गया, ओके, और उसमें हमने पूरा महीने में कितना खर्चा हमने लगाया था, इन्वेस्टमेंट बोलो या खर्चा बोलो, ओके, तो यहाँ पे हमने कितना पूरे महीने में कितना किया था रुपए, वो 28,200 रुपये, और जो भी हमने बेच के जो पैसा कमाया है वो है 1,31,500 रुपये। तो यहाँ से 1,31,500 रुपये से 28,200 रुपये हम यहाँ पे घटा देंगे, यानी कि माइनस करेंगे, तो लगभग आपको मोटा मोटा और एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1,03,000 रुपये के आसपास, 1,03,300 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे मुनाफा हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही, ऐसा ही होगा, नहीं, यह आपको खाली एक सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट दी हुई है। यहाँ पे आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि अंदाज़न हम इस तरीके से नर्सरी बिजनेस प्लांट से पैसा अच्छी तरह से कमा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ये नहीं कर सकता दोस्तों कि मैं या ये आपने बोला है 1,03,300 रुपये तो यह अमाउंट मेरे को मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। ये सब आपके कला के ऊपर है कि आप किसी तरीके से बेच सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अंदाज़न सब लिया हुआ है कि आप लगभग 1 लाख, कोई भी अगर बंदा अच्छी तरह से अगर उसने सब खातिरदारी की, यानी कि बोलते हैं कि अच्छी तरह से संभाला नर्सरी प्लांट को, अच्छी तरह से नर्सरी को अच्छी तरह से उसने देखभाल करके यहाँ पे अच्छी तरह से किया है बिजनेस, तो ये अमाउंट उसको मिल सकता है 1,03,300 रुपये। तो दोस्तों यही हमारी कोशिश रहती है कि आपको बिजनेस प्रॉफिट वाला बिजनेस के माध्यम के चैनल से एक अच्छी तरह से एक एनालिस्ट भी हो सके। हम खाली ये बिजनेस प्लान का वीडियो बना के आपको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। मेरे लगभग हर एक वीडियो में एक कोशिश रहती है कि लगभग एक एक्सेल शीट बना के, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये प्रॉफिट वाला बिजनेस चैनल के माध्यम से जो भी आपने ये सीखा है, जो भी बिजनेस प्लान का जो भी आपने एजुकेशन लिया है, वो लेके आप अच्छी तरह से बिजनेस कर पाओगे, ये मैं आशा करता हूँ। और हम फिर मिलेंगे, एक नई एपिसोड की तरफ जाएंगे और मैं अच्छी तरह से और एनालिस्ट और अच्छा वीडियो आपको पेश करूँगा जल्द ही। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको मेरे जो भी नोटिफिकेशन है आने वाले भविष्य में आपको वो हमेशा मिलते रहेंगे। तो आपका वक्त, कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आप देख रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो और आपका जीवन सफल हो। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।